कि वे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से फिर से बात करेंगे कि वो रियासत के दर्जे का और जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन दिया हुआ है उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो इसमें बुराई क्या है? सदर रियासत से घटा करके चीफ मिनिस्टर बना दिया और चीफ मिनिस्टर से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दिया। ये हमें बर्दाश्त नहीं। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के जन्मदिन के ऊपर, वर्षी के ऊपर उन्होंने कहा है कि वे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से फिर से बात करेंगे कि वो रियासत के दर्जे का और जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन दिया हुआ है उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो इसमें बुराई क्या है? हमने सरकार ही इसी बात को लेकर के मिशन स्टेटहुड ने समर्थन किया हुआ है कि हमें रियासत का दर्जा वापस चाहिए, हमें आर्टिकल 370, 35 ए स्पेशल स्टेटस और जिन शर्तों के ऊपर असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिन शर्तों के ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ है, वो असेशन की शर्तें हमको वापस चाहिए। तो अगर होम मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा है तो ये खुशी की बात है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का आ रहा है, पत्रकार मित्रों आपने सवाल तो खड़ा कर दिया, हमारी इंडिया अलायंस की सरकार को अब मौका आ गया है कि वो अपना जोर लगाएं और अपना गठबंधन का जो फर्ज है उसे अंजाम दें, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं। और पार्लियामेंट के सेशन में जिस तरीके से अलायंस की, जो इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हैं, वो जोर रियासत के दर्जे की वापसी का और स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के ऊपर जोर नहीं लगा रही हैं। ये चिंता की बात है। और मैं कांग्रेस को भी कहूँगा कि अपना स्टैंड जो है वो आर्टिकल 370, 35 ए स्पेशल स्टेटस और जिन शर्तों के ऊपर असेशन जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के साथ हुआ है, असेशन की शर्तों के ऊपर, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर कांग्रेस बताए कि उनका क्या स्टैंड है। ये कहीं नजर नहीं आ रहा। और भारतीय जनता पार्टी तो 370 के ऊपर तगड़ी बयानबाजी कर रही है, लेकिन मिशन स्टेटहुड भी ये सीधे अल्फाज में ये बोल देना चाहता है कि भले ही 370 की जंग, आर्टिकल 370, 35 ए स्पेशल स्टेटस की जंग हमें 100 सालों तक लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने ये आर्टिकल 370 दिया था हमें, और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने भी, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मेहर चंद महाजन जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर रहा है। ये मुल्क था, वो मुल्क जिसका सेशन भारत के साथ हुआ, पहले उसका प्राइम मिनिस्टर सदर रियासत से घटा करके चीफ मिनिस्टर बना दिया और चीफ मिनिस्टर से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दिया। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। दूसरी बात, आप पत्रकार मित्र ही मुझसे पूछ रहे थे कि राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो आप जैसा व्यक्ति, सुनील डिम्पल जैसा व्यक्ति क्यों नहीं राज्यसभा में जा करके जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370, 35 से स्टेटहुड की जंग को और तेज क्यों नहीं करता और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को क्यों लागू नहीं करवाता और साथ में यूनिफिकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान की क्यों नहीं करवाता। और तीसरा सवाल, आज पत्रकार मित्रों, एक जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो रहा है। आप पूछेंगे कैसे? पहले 30 टाउनशिप्स जम्मू में बाहर के इन्वेस्टर्स को ज़मीनें दे करके वो बाहर के सिटीजन ऑफ इंडिया को फ्लैट्स ज़मीनें दी गई, नंबर 1। नंबर 2, अब कश्मीर में वो 30 टाउनशिप रिंग रोड के इर्द गिर्द बनाई जा रही हैं। मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और अलायंस की सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि वो बताएं कि वहाँ पे टाउनशिप्स में किसको रहने की जगह दी जा रही है। क्या वो डोमिसाइल होल्डर्स हैं? हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स को वहाँ पे ज़मीनें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हॉर्टिकल्चर और वो एग्रीकल्चर लैंड है। पहले देखना चाहिए कि वहाँ पे ज़रूरत है या नहीं है उस प्रोजेक्ट की। नंबर 3 ये भी है कि उन लोगों को, कश्मीर के लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। जम्मू के लोगों को बहुत कम मुआवजा ज़मीनें देने का मिला और उतना पैसा नहीं मिला। अब ये आपका जो सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने होम मिनिस्टर साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ स्टेटहुड की बात की है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये मैं पूछता हूँ कि आप बताएं, और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सेशन में बताएं जो रेजोल्यूशन आपको दिए गए हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है।